practice, learn, we talk. सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरे बारे में आपका जो भी है विचार वो जरूर बताना, पर मुझसे ज्यादा जो जरूरी है वो है एडोबी फोटोशॉप। नेगेटिविटी को करते हैं चॉप और क्रिएटिविटी को पहुंचाते हैं, यानी कि करते हैं टॉप। मैं नवीन मलिक करता हूं आपका स्वागत। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम इस वीडियो में एडोबी फोटोशॉप 2021 के नए फीचर्स को, जी हाँ ब्रांड न्यू फीचर्स को करेंगे एक्सप्लोर। जी हाँ, एडोबी ने फोटोशॉप का नया वर्जन फोटोशॉप 2021 जो है लॉन्च कर दिया है। टेक्निकली ये है एडोबी फोटोशॉप का वर्जन नंबर 22 यानी कि 22, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। और एडोबी ने फोटोशॉप के इस वर्जन में काफी सारे नए फीचर्स दिए हैं और इन फीचर्स को देख यूज कर आप जरूर कहेंगे कि ये सब मतलब फोटोशॉप में हो रहा है ये सब। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात और वो ये है कि अगर आप फोटोशॉप 2021 को लॉन्च करने के बाद कोई नया डॉक्यूमेंट लेते हैं या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और आता है एरर कौन सा, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ ए प्रोग्राम एरर टाइप का मैसेज, तो वो किस लिए है? वो इसलिए है कि आपके सिस्टम का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कंपैटिबल नहीं है फोटोशॉप के इस वर्जन के। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि फोटोशॉप के इस वर्जन में आप काम नहीं कर सकते या नहीं हो सकेगा, बिल्कुल हो सकेगा। बस आपको करना क्या है कि प्रेफरेंसेस में जाना है और प्रेफरेंसेस में जा परफॉर्मेंस में ग्राफिक्स प्रोसेसर सेटिंग्स में यूज ग्राफिक्स प्रोसेसर को अनचेक करना है और फिर फोटोशॉप चलना हो जाएगा स्टार्ट। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके सिस्टम का ग्राफिक्स कार्ड इनकम्पैटिबल है, कंपैटिबल नहीं है फोटोशॉप के, तो ये भी हो सकता है कि कुछ फीचर्स जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और जो एग्जिस्टिंग फीचर्स जो इसमें पहले से मौजूद है वो शायद से ना चल पाएगी। और इसमें हम जो है सबसे पहले बात करेंगे न्यूरल फिल्टर्स की। न्यूरल फिल्टर्स जो है ये फिल्टर्स में न्यूरल फिल्टर्स करके एक अलग से फिल्टर्स का जो है ऑप्शन यहाँ पे डाला गया है। जैसे ही आप इस पे करते हैं क्लिक तो ये जो है राइट साइड पे जो है पैनल पे ये जो है लोड होना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि न्यूरल फिल्टर्स में सबसे पहले जो है ये स्किन स्मूथिंग फिल्टर है। स्किन स्मूथिंग के इस फिल्टर को जैसे आप ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको जो है सेंस करना स्टार्ट कर देता है। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते हैं ये जो फोटो है आप देख रहे हैं कि यहाँ स्मूथ होनी होगी स्टार्ट। इसके प्रीव्यू को मैं आपको एक बार ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए कितना फर्क जो है डाल दिया। आप इसके साथ साथ ये भी कहूँ कि इसका आउटपुट आप नई लेयर पे चाहते हैं, करंट लेयर पे चाहते हैं, डुप्लीकेट लेयर, मास्क, स्मार्ट फिल्टर, किस तरीके से चाहते हैं वो जो है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये न्यू लेयर पे है और मैं करता हूँ ओके, और अब आप देखेंगे कि ये जो है एक नई लेयर के रूप में आपके सामने आ गया, उतना ही पोर्शन जितना जरूरी था। ये देखिए मतलब फोटोशॉप आपको अब पूरा कंट्रोल देता है कि आप चीजों को किसी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कुछ नया भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम आते हैं न्यूरल फिल्टर्स में फीचर्ड फिल्टर्स के नीचे बीटा फिल्टर्स पे। बीटा फिल्टर्स में हम यहाँ पे आए, ये बीटा फेस में अवेलेबल है। बीटा फिल्टर्स में बेसिकली स्मार्ट पोर्ट्रेट, मेकअप ट्रांसफर और ये डेप्थ अवेयर, हेज, कलराइज, सुपर जूम, जेपैग, आर्टिफैक्ट्स रिमूवल, इन सब का कुछ कुछ रिजल्ट हम देखेंगे। और उसके बाद जो ये फोटो रिस्टोरेशन, डस्ट एंड स्क्रैचेस, नॉइज रिडक्शन, फेस क्लीनअप, ये सारे के सारे जो फिल्टर्स हैं ये बेसिकली अभी अवेलेबल नहीं है।
ये बेसिकली हमको फोटोशॉप जो है हमको इसका प्रीव्यू दिखाता है बेसिकली कि इस तरह की फोटो को कुछ इस तरीके से जो है ये कर सकता है, और आपका यहाँ पे फीडबैक भी पूछता है। तो खैर यहाँ पे हम सबसे पहले जो है शुरुआत करेंगे स्मार्ट पोर्ट्रेट से। तो बीटा फिल्टर्स में सबसे पहले है स्मार्ट पोर्ट्रेट। ये मैं इसको करता हूँ यहाँ पे ऑन। तो जैसे ही मैंने इसको किया यहाँ पे ऑन, तो ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं ये हमारे पास आ गए यहाँ पे। और ये है सबसे पहले ऊपर यहाँ पे एक्सप्रेशंस में ये हैप्पीनेस है सबसे ऊपर, तो इस चेक बॉक्स को मैं करूंगा चेक। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो है यहाँ पे दिखा रहा है मैसेज, दिस फिल्टर प्रोसेसेस इमेज डेटा इन द क्लाउड। इसका मतलब ये कि ये जो बीटा फिल्टर्स हैं आपके डेटा को क्लाउड में रन करेंगे, यानी कि इन बीटा फिल्टर्स को यूज करने के लिए आपको एडोबी के क्रिएटिव क्लाउड में लॉगिन यानी कि साइन इन होना जरूरी है। ये शायद से इसलिए भी है कि फिलहाल ये बीटा फेज में है और जो डेटा है वो अभी प्रोसेस हो रहा है क्लाउड यानी कि एडोबी के सर्वर्स पे। तो यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ हैप्पीनेस को चेक, और इसको जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करता हूँ और ये प्रोसेस हो रहा है डेटा। क्या बात है, देखिए एक्सप्रेशन आ गया ना। हाँ ये बात तो है कि जो इमेज है वो थोड़ी बहुत ही चेंज तो जरूर होगी। आपके पास सिर्फ एक ही क्लिक से जो है ये सब कुछ आ गया। अब इसको फिलहाल मैं माइनस में करके देखता हूँ, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे -38 मैंने दिया है, इसको फिलहाल करते हैं हैप्पीनेस मूड, प्लस में हैप्पीनेस और माइनस में सैड। आगे जो है सरप्राइज मूड को करते हैं यहाँ पे 38 का पैरामीटर, 38 की वैल्यू के साथ देखते हैं कि क्या आने वाला है यहाँ पे। सरप्राइज सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज को। और इस प्रकार से एंगर में भी आप करके देख सकते हैं। आप देख रहे हैं एंगर में कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से आया है, और -38 के साथ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे फेशियल एज करते हैं कुछ। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये देखिए हैरानी हो रही होगी कि यार ये सब कुछ हो रहा है वो भी फोटोशॉप में। क्या बात है, इट्स जस्ट लाइक फन। मतलब एक क्लिक में इतना कुछ हो सकता है, अनबिलीवेबल। और इन चीज़ों के लिए अब ये है कि आपको दूसरी ऐप्स जो है, चाहे वो विंडो बेस्ड ऐप्स हो चाहे वो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन हो, उन चीज़ों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। फोटोशॉप में सब चीज़ें अवेलेबल है। आगे ये जो है सेकंड है ये मेकअप ट्रांसफर जो है लिखा हुआ अटेम्प्ट्स टू अप्लाई ए सिमिलर स्टाइल ऑफ मेकअप इन द आईज एंड माउथ एरियाज फ्रॉम वन इमेज टू अनदर। मेकअप ट्रांसफर तो मैं यूज नहीं कर रहा। हाँ ये अगला जो है यहाँ पे डेप्थ अवेयर, ये क्या है, कुछ करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमको देने वाला है। जो डेप्थ है उसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेज, मतलब एक ही क्लिक से जो है आपकी जो इमेज है, इमेज की जो बैकग्राउंड है, जो उसने डेप्थ है उसको एनालाइज किया और उसको जो है हिस कर दिया। और यहाँ पे वार्मथ भी है। यहाँ पे वार्मथ अगर करेंगे तो इसमें वार्मथ आ गई। आई थिंक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ब्लूइश आना चाहिए। यस, तो कुछ इस प्रकार से देखिए इसने काम किया। तो खैर मेरे पास जो है अब ये इमेज है, इस पे देखते हैं कि कलराइज जो है न्यूरल फिल्टर का कलराइज कैसे काम करता है। इस कलराइज फिल्टर को कर रहा हूं मैं ऑन, और ऑन करते ही इसने ऑटोमेटिकली एनालाइज किया और कितने बढ़िया तरीके से आपको जो है ये देखिए इमेज को कलर कर दिया यहाँ पे इसने, और आपके सामने रिजल्ट दे दिया।
यहाँ पे और कंट्रोल्स भी दे दिए इसने आपके लिए कि एजेंडा ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए, मतलब ये सब कंट्रोल आपको मैनुअली यहाँ पे इसने दे दिए। और मतलब आपको अब क्या चाहिए। पर सबसे ज़्यादा मजा तब आएगा कि इस तरह की कोई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हो, कोई फोटो हो और उसको ये कलर कर दे। तो एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट एल को करता हूँ प्रेस, और इससे हो गए इसके लेवल्स ऑटो। और इसके बाद जो है न्यूरल फिल्टर्स को लाते हैं और इस पे कलराइज। ये बीटा फिल्टर में मैं गया और बीटा फिल्टर्स में कहा गया कलराइज, ये रहा। ये करते हैं और ये देखिए कितना बेटर रिजल्ट, मतलब अनबिलीवेबल। इस चीज को अगर हम मैनुअली करने पे आए सोचें तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम मतलब लगेगा। और इसके बाद जो है हम आते हैं अब सुपर जूम पे। सुपर जूम बेसिकली क्या करता है, बीटा फिल्टर्स में आते हैं और यहाँ पे आते हैं सुपर जूम पे। इसको करते हैं ऑन। यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं इनहांस इमेज डिटेल्स, और इनहांस इमेज डिटेल के बाद है रिमूव जेपीईजी आर्टिफैक्ट्स, नॉइस रिडक्शन, शार्पन, इनहांस फेस डिटेल्स। ये मान लीजिए हम इसको करते हैं 3x जूम और ये सेट करते हैं इसका फ्रेम। और उसके बाद जो है इसकी नॉइस रिडक्शन जो है थोड़ा सा इसकी यूं कर लेते हैं, शार्पन कर लेते हैं इसको। ये आपके ऊपर है कि आप इसकी क्या सेटिंग्स करना चाहते हैं। ये जो है हमारे सामने जो है रिजल्ट आया है इसका। अपनी तरफ से कोशिश पूरी की फोटोशॉप ने की डिटेल्स जो है वो प्रिजर्व हो सके, और वो काफी हद तक जो है यहाँ पे प्रिजर्व होती दिख भी रही है। तो खैर इस प्रकार से काम करता है ये सुपर जूम। अगला जो ये है यहाँ पे ये है जेपीईजी आर्टिफैक्ट्स रिमूवल, और इसमें ये 3 ऑप्शंस है, लो, मीडियम, हाई। और वैसे मैं आपको बता दूं कि कोरल ने ऑलरेडी कोरल ड्रॉ 2020 यानी कि कोरल ड्रॉ 2020 में ये फीचर दिया था। तो वहां पर जो है इसका रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि ठीक है, थोड़ा स्लो भी मुझे लगा। और आगे ये देखिए ये जो चीजें हैं, ये सारी जो फिल्टर्स हैं, ये अभी जो है आई नहीं है। ये बेसिकली पॉसिबली लॉन्च होने वाली फिल्टर है। यहाँ पे जो है फोटोशॉप आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि इसका रिजल्ट जो है कुछ इस प्रकार से आएगा। एक फेस क्लीनअप नाम से फिल्टर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ऐड स्टूडियो लाइटिंग टू योर फोटोज, मैजिकली रिमूव शैडोज, ग्लासेस एंड इनहांस पोर्ट्रेट। माय गॉड, मतलब क्या कुछ ऐसा भी होने वाला है। और अगर आप चाहें तो अपना इंटरेस्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करके। और जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपका सजेशन हो, वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं नए फीचर्स की, और वो नए फीचर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्काई रिप्लेसमेंट की। इस पे अप्लाई करते हैं स्काई रिप्लेसमेंट। ये देखिए क्या बात है, मतलब ऑटोमेटिकली एनालाइज किया, सेंस किया, और उसने देखिए फोटोशॉप ने जो है स्काई जो है रिप्लेस कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे ये देखिए शिफ्ट है, जो ये सब कुछ जो है वो कंट्रोल्स दे रखे हैं। आप मैनुअली भी अगर कुछ एडजस्टमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। टेम्परेचर का भी दे रखा है, स्केल का भी दे रखा है। अब ये देखते हैं कि इस इमेज में जो है फोटोशॉप क्या करता है। ये गया मैं स्काई रिप्लेसमेंट में। माय गॉड, क्या कहूं, मतलब एक क्लिक में स्काई रिप्लेस हो रहा है। कमाल है, मतलब कभी नहीं सोचा था कि ये मतलब जो चीजें हैं इस तरह की, ये सारी की सारी चीजें भी पॉसिबल हो पाएंगी मतलब फोटोशॉप में। माइंड ब्लोइंग। अगला जो नया फीचर है वो है पैटर्न प्रीव्यूज।
ये नया डॉक्यूमेंट मैं ले लेता हूँ इससे इसका। अब यहाँ पे जो है व्यू में दे रखा है पैटर्न प्रीव्यू। ये देखिए, किसी भी डिजाइन या किसी भी आर्टवर्क को अगर हम पैटर्न यहाँ पे डिफाइन करते हैं फोटोशॉप में, तो हम एक ये भी कई बार प्रॉब्लम आती है कि ये पता नहीं पैटर्न जो है सीमलेस कैसा होगा, मतलब ये होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ी बात की किस तरीके से आएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ की टेंशन को दूर करने के लिए हमको ये जो है पैटर्न प्रीव्यू का जो है ऑप्शन दे रखा है। सपोज कीजिए ये मैं ब्रश टूल से तो ये देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है वी स्टॉक, और ये कुछ डॉट्स भी मैंने ऐड किए। तो खैर आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये के का जो पार्ट बाहर गया वो यहाँ पे जो है इसने इसके ओवरले कर दिया, और ऐसा करने से जो है सीमलेस जो है पैटर्न होगा क्रिएट। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको करता हूँ डिफाइन पैटर्न। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पैटर्न 1, इसको मैं नाम देता हूँ ओके WS। और हम एक काम करते हैं कि नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, और इस नए डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कर लेते हैं 40/20, ये इस साइज का लेते हैं। और अब इसमें फिल करते हैं हम, जी हाँ, ये लेते हैं हम पैटर्न WS, इसको करते हैं ओके। और अब आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न आया पूरी तरीके से सीमलेस। तो इस प्रकार से काम करता है पैटर्न प्रीव्यू। बट पैटर्न प्रीव्यू जो है वो GPU बेस है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपके सिस्टम का ग्राफिक्स कार्ड कंपैटिबल नहीं है इस वर्जन के, तो इस फीचर का आप लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। ट्रायंगल टूल, ये जो है बेसिकली शेप्स में हमको दिया है यहाँ पे ट्रायंगल टूल। अभी ट्रायंगल टूल जो है ये इन्होंने दिया है, और इसमें हम अपने हिसाब से जो है इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसकी राउंडनेस बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फिल, स्ट्रोक, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइन कौन सी देनी है, डैश देनी है, नॉर्मल देनी है, कैसी देनी है, ये सब कुछ जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और अपडेट वो है ये कि ये जो लाइन टूल है ये जो है प्रॉपर जो है 2 पॉइंट्स लाइन टूल ही है। यानी कि जो पुराने वर्जन्स में कुछ आपको दिखता था, जी हाँ, लाइन टूल जो है वो बेसिकली उसमें थोड़ा सा जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता था, लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है लाइन का मतलब लाइन। और अब हम आते हैं अगली अपडेट पर, और ये है एनहांसमेंट या कहीं की इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर। सिलेक्ट एंड मास्क में हुआ ये कि अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क में जो है सिलेक्ट सब्जेक्ट और रिफाइन हेयर के ऑप्शंस दे दिए गए हैं। सिलेक्ट सब्जेक्ट पे जैसे ही आप करेंगे क्लिक, तो ये अब इतना फास्ट है कि आपको सिर्फ एक ही क्लिक में सब कुछ करके दे देने वाला है। यहाँ ये देखिए कि एक ही क्लिक में उसने आपको, यानी कि फोटोशॉप ने आपको इमेज को जो है एक क्लिक से ही आपका जो सब्जेक्ट है वो हो गया, जी हाँ, सिलेक्ट। और इसको जो है आप देख सकते हैं ऑन लेयर्स पे कि कितने बढ़िया तरीके से आपको ये इसने अलग करके दे दिया। और वैसे यहाँ पे रिफाइन हेयर का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें कि आपको हेयर्स की कुछ और डिटेल भी चाहिए तो आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है रिफाइन मोड में जो है कलर अवेयर और ऑब्जेक्ट अवेयर 2 ऑप्शन आ गए। कलर अवेयर बेसिकली जो है
बेस्ट चॉइस फॉर सिंपल और कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड्स। अगर बैकग्राउंड में कंट्रास्ट है तो वहाँ पे जो है कलर अवेयर, अदरवाइज जो है ऑब्जेक्ट अवेयर जो है वो जो है वर्क करेगा। आपकी बेस्ट चॉइस फॉर हेयर और फर ऑन कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चूज कर सकते हैं। और ये जो टूल है कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल, ये पाया जाता है पेन टूल में। और ये बेसिकली मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि ये जो टूल है ये बेसिकली काम करता है आपकी नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड पे काम करता है। ये एक ही क्लिक में इसने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको पेन टूल का जो पाथ है वो क्रिएट करके दे दिया। एक बार ये हो जाए तो उसके बाद जो है आप नॉर्मल जो है सिलेक्शन ले सकते हैं और उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो खैर मेरे हिसाब से ये जो टूल है ओके टाइप टूल है, ठीक है। बाकी खैर आप इसको यूज करिएगा और जो भी आपका इस टूल के साथ एक्सपीरियंस हो वो मुझे प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे डिस्कवर पैनल जो है ये दे दिया है, इसको इनहांस किया है। यानी कि अगर आपको सपोज कीजिए कि किसी चीज पे पहुंचना है डायरेक्ट, यानी कि आपको नहीं पता कि वो चीज कहाँ पर है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पेन टूल, तो यहाँ पे जो है ये पेन टूल से जुड़े सारे रिजल्ट जो है आपके सामने आ रहे हैं। ये मैंने कर दिया, यहाँ पे देखिए पेन टूल पे क्लिक, तो ये पेन टूल पे आप सीधे यहाँ पे पहुंच गए। और इसके अलावा कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखना है मान लीजिए ब्राइटनेस, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि ब्राइटनेस में कि लेवल्स आपने एडजस्ट करने हैं, कर्व से करना है या ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। जैसे आप यहाँ पे देखिए जाएंगे तो सीधा ही आपके पास ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का जो ये डायलॉग बॉक्स है ये ओपन होके आ गया। तो खैर मैं तो ये कहूंगा कि फोटोशॉप 2021 यानी कि 2021 वाकई में कमाल है, बेमिसाल है। और इस वर्जन में इतनी खूबियां और इतने फीचर्स हैं कि फर्स्ट टाइम यूज करने से ही मैं इतना इम्प्रेस हो गया हूं कि मैं तो ये कहूंगा कि इसको डाउनलोड कीजिए, इसको यूज कीजिए और इसके फीचर्स को आप खुद भी एक्सप्लोर कीजिए। और अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले वही गुजारिश की यदि चैनल वीस्टॉक को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब, ताकि आप भविष्य में अपलोड होने वाले इसी तरह के अन्य ट्यूटोरियल्स के बारे में पा सकें अपडेट और नोटिफिकेशन। उसके साथ ही मैं आपका होस्ट और दोस्त नवीन मलिक आपसे लेता हूँ अलविदा, लेकिन इस बात के साथ कि हम मिलेंगे दोबारा, पर कहीं और नहीं, ओनली ऑन वीस्टॉक।